बीच सड़क पर अपनी माँ को गोद में लिए रोती बिलखती मन्नत। फना हुई मन्नत की माँ श्रुति। मन्नत की जिंदगी में टूटा दुखों का पहाड़। कलर्स के सीरियल मन्नत में ऐश्वर्या और विशाखा ने मिलकर श्रुति का एक्सीडेंट कर उसे मार दिया है। ऐसे में बीच सड़क पर भीड़ जम गई है, सड़क पर जाम लग गया है और किस्मत का खेल तो देखिए, उसी सड़क से गुजरी है धैर्य की कार और धैर्य के साथ है मन्नत। ऐसे में किसके साथ एक्सीडेंट हुआ है ये देखने के लिए धैर्य आगे आता है और जैसे ही उसके हाथों में पहचान पत्र लगता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पहचान पत्र मन्नत की माँ श्रुति का है। ऐसे में वो श्रुति की माँ की लाश को देखकर परेशान होता है, साथ ही चाहता है कि मन्नत उसे ना देखे। इसलिए देखिए कैसे आती हुई मन्नत को धैर्य रोक लेता है और वापस कार में बिठाने के लिए आगे बढ़ जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस क्योंकि वो था ना, मतलब मैं नहीं चाह रहा था कि आप रोड एक्सीडेंट देखें। आप इस हालत के अंदर आपको कुछ देखना ठीक नहीं है ना। आपने विक्रांत को मैसेज किया? सच पता चल गया मुझे उनका। मैंने देख लिया है कि सोनिया जो है, जिसका दुनिया में नाम ऐश्वर्या है, वो ज़िंदा है। और मैं ये भी समझ जाती हूँ कि जो विक्रांत और मन्नत की ज़िंदगी में जो सारी उथल पुथल हुई है वो उन्हीं लोगों की वजह से हुई है। तो मैं सोचती हूँ कि किस तरह से विक्रांत को ये बात बता दी जाए, मन्नत को ये बात बता दी जाए कि वो ज़िंदा है और वही सब कुछ कर रही है। लेकिन मैं काफ़ी जद्दोजहद करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि पहुँच जाऊँ वहाँ तक, लेकिन नहीं पहुँच पाती। पर मेरे ज़रिए और चीज़ें होंगी जहाँ से बाकी और मोड़ खुलेंगे। भाई धैर्य ने सच आने से बचा तो लिया, लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच गए रॉनी भी, जो धैर्य से बात कर रहे हैं और उनकी बातें सुन लेती है मन्नत। वो ऑफिसर को मैंने सुना, वो कहते हुए कि श्रुति जी का एक्सीडेंट हो गया है, हिट एंड रन का केस है। माँ साथ ही मन्नत की नजर पड़ जाती है अपनी माँ की लाश पर भी। बस फिर क्या, उसे देखकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखो आपकी मन्नत आ गई है, आपकी मन्नत आ गई है माँ, आपकी मन्नत आ गई है माँ, उठो ना। ये हो गया, ये कैसे? अरे डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए। मतलब किसी भी बच्चे से पूछिए जब उसकी माँ नहीं रहे तो उसको कैसा लगेगा, ये वैसा ही। ये दुख तो बिल्कुल बताया नहीं जा सकता। और मन्नत का मेरे से जुड़ाव और मेरा मन्नत के साथ जुड़ाव बहुत ज़्यादा गहरा है। अब उस जुड़ाव से, उस दुख से पता नहीं बेचारी कैसे निकलेगी, कैसे उसको फेस करेगी। और जबकि ये नेचुरल डेथ भी नहीं है, मतलब नेचुरल होता है, एक उम्र पे होता है तो भी बड़ा मुश्किल होता है, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो अब उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। और जो मेरा एक सपोर्ट था, इमोशनल सपोर्ट होता है जो एक घर में बड़े का, जिससे आप प्यार करते हो या जो आपको संभालता है, उसकी जो स्पेस है वो हमेशा खाली हो जाती है फिर, हमेशा के लिए ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है कि वो स्पेस तो कभी भरेगी नहीं। हाँ, उसके ऑप्शंस हो सकते हैं लेकिन वो स्पेस वैसी रहेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि मन्नत को जो एक इस किरदार के जाने से एक अलग तरह की स्ट्रेंथ मिली उसको। ऐसा मुझे लगता है कि वो एक जो होता है ना कि हमें किसी सहारे की ज़रूरत होती है, पर फिर वो जब सहारा ही नहीं रहता तो हम खुद ही अपने सहारे बनने की हिम्मत कर पाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है।
वह अपनी माँ को इस तरह बेजान पड़ा देखकर मन्नत के आंसू थम ही नहीं रहे। इतना ही नहीं, इसी बीच वहाँ पर श्रुति के ऊपर कफन डालने के लिए कुछ लोग आते हैं तो मन्नत उन पर भी अपना गुस्सा दिखाती है। इतना ही नहीं, बार बार वो अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रही है और तो और अपनी माँ को अपनी गुड न्यूज देकर प्यारी सी लोरी भी सुना रही है, वो भी रोते बिलखते। आप नानी बनने वाली हो, आप नानी बनने वाली हो। आपको लोरी लोरी सुनानी होगी, वही लोरी जो मेरे को गा के सुनाती थी ना, रोज सुनाना। अपनी नवासे को रोज सुनाना है वही लोरी। सपनों की जन्नत मेरी है मन्नत, तुझसा न कोई है माँ। मांगा तो मैंने फूलों का गुलशन, जात मैंने मेरा ये उजड़ा जा, तुझ संग मेरी दुनिया है माँ। श्रुति ऐसे ही लगता है कभी कभी कि मेरा नाम ममता नहीं है, श्रुति है। इतना ज़्यादा मैं श्रुति सुन रही हूँ 1 साल से। बाहर भी लोग मिलते हैं। इनफैक्ट मैं एक और शूट के लिए इलाहाबाद गई थी, वहाँ पे भी मुझे काफ़ी लोग मिले जो ऐसे पूछ रहे थे, आप श्रुति खन्ना हो ना, आप श्रुति खन्ना हो ना। तो एक जो जुड़ाव इस तरह का इस नाम से हुआ, मन्नत किरदार से हुआ, मन्नत के साथ अपने रिश्ते से हुआ, बाकी भी विक्रांत के साथ हुआ, और भी जो मतलब ये तो मैं एज अ कैरेक्टर बोल रही हूँ, पर पर्सनल लेवल पर पूरी यूनिट है। जिस तरह से लिख के आती थी बातें, और फिर जो वो आपको लगता था वो आप ही बोल रहे हैं, आपका अपना हो जाता था। ये बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक जैसा होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है शो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा शो बहुत खूबसूरत है और हमारा शो अच्छा चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। श्रुति रहेगी नहीं, लेकिन श्रुति सबके दिलों में रहेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप सब मुझे भूलेंगे नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसका ख्याल मन्नत में आपको, जो मैंने कहा था एक लाइन में कि मन्नत मेरी परछाई है, तो वो परछाई आपको कहीं ना कहीं दिखती रहेगी और उसमें मैं दिखती रहूँगी, ऐसा मुझे लगता है। अब श्रुति फना तो हो गई है और धैर्य और मन्नत को लगता है कि हिट एंड रन का केस है। अब इन्हें क्या पता कि श्रुति को जानबूझकर मारा गया है। अब देखना होगा ये सच कब और कैसे मन्नत के सामने आएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।